एसपी हाथरस विक्रांत वीर हमारे साथ हैं, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर बताएं, तमाम तरह के आरोप, अभी प्रदर्शन भी हुआ जिसमें पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे, पुलिस का इसमें क्या रोल है, कैसे एफआईआर हुई, कैसे वो तहरीर चेंज हुई, पूरा विस्तार में बताएं कि ये गैंगरेप की घटना को आखिर पुलिस ने कैसे तफ्तीश किया। देखिए, शुरू में जैसा आप जानते हैं, पहले ही बताया गया है, 14 तारीख को पीड़िता के भाई और उनकी मदर थाने आई थी, थाना चंदपा, और उन्होंने, पीड़िता के भाई ने रिटन कंप्लेन दी थी कि उनकी बहन को बाजरे के खेत में जब वो घास इकट्ठा करने गई थी तो जो एक अभियुक्त है, उसका नाम बताया था संदीप, उसने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। तत्काल इसकी एफआईआर रजिस्टर की गई थी सुसंगत धाराएं 307 SC/ST एक्ट में, और उसके जो अक्यूज्ड के गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई थी। उसके बाद पीड़िता को उचित इलाज के लिए जब यहाँ से जिला अस्पताल से JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया, तो वहाँ वो उस समय बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जब वो बोल पाने की स्थिति में हुई तो उसका स्टेटमेंट जो IO सर्किल ऑफिसर है उसने रिकॉर्ड किया। तो पीड़िता ने पहले तो बताया कि एक और अक्यूज था और उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। उसके बाद 22 तारीख को फिर से जब स्टेटमेंट पीड़िता ने दिए तो उसने 4 अक्यूज के नाम बताए और सामूहिक दुष्कर्म की बात बताई। जब ये पूछने पर कि पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि वो उस समय अच्छे से होश में नहीं थी। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, कहीं कहीं ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि पीड़िता की जीभ काट दी गई थी या रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। गला दबाने के कारण गले के पीछे की जो एक हड्डी होती है उसमें थोड़ा सा चोट लगी थी, जिसके कारण की उसकी प्रॉब्लम हुई थी, और जीभ नहीं कटी थी। पीड़िता ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसको कि सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत अच्छे से रिकॉर्ड भी किया है। और उसके बाद साथ में हमारी पुलिस टीमें लगी हुई थी। जो 4 एक्यूज्ड हैं, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कंप्लीट की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि पीड़िता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, उनका वहां पोस्टमार्टम करा लिया गया है, उनका शव यहां आएगा और जो बाकी साक्ष्य संकलन है वो हम तत्काल करा के आगे की विधि कार्रवाई कराएंगे और चार्जशीट दाखिल कराएंगे। गैंगरेप का जो आरोप था, इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ हुआ जिससे कि ये साबित हो सके कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो और कई लोगों द्वारा किया गया हो, ऐसा कुछ पुलिस को मिला है? देखिए, जब मेडिकल असॉल्ट की बात, जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात पीड़िता ने कही, तो डॉक्टरों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई। डॉक्टरों ने उसको कंफर्म नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको FSL रिपोर्ट से टैली करेंगे, तभी वो उस पर कुछ पुख्ता राय दे पाएंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने चोटों से इनकार किया है। प्राइवेट पार्ट में कोई चोट ऐसी नहीं है, ऐसे अभी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया जी। दूसरी चीज सर, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं तक है? इतने ही एक्यूज थे जितने पकड़े गए हैं, या अभी और आगे इन्वेस्टिगेशन के पहलू चेंज होंगे और भी लोगों को पकड़ा जा सकने की संभावना है? देखिए, जितने भी अभियुक्त नामजद और प्रकाश में टोटल 4 हैं, चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार करने को शेष नहीं है। तो पुलिस का साफ कहना है कि 2 चीजें, पहली तो जीभ काटने की जो बात है वो बिल्कुल पुलिस नकार रही है, कह रही है कि उनका स्टेटमेंट है उनके पास, उन्होंने स्टेटमेंट लिया है, जीभ नहीं काटी गई है। दूसरा, डॉक्टर्स की जो टीम यहाँ पर जिन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उन्होंने ऐसे मेडिकल रिपोर्ट में कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे सेक्सुअल असॉल्ट की कोई बात सामने आए। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि चारों आरोपी जो भागे हुए थे, चारों को बारी बारी से अरेस्ट कर लिया गया है